नमस्कार दोस्तों। झारखंड सरकार आप लोगों पे बहुत मेहरबान है। एटलीस्ट वैकेंसी अनाउंस करने में तो ज़रूर है, तभी तो एक के बाद एक रेगुलर वैकेंसीज अनाउंस कर रही है। इसी क्रम में आज फिर एक नया वैकेंसी अनाउंस किया है, जिसका नाम है झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 रेगुलर। ठीक है, इसका शॉर्टकट नाम है JTGL-CCE 2022। एक फ्रेश वैकेंसी है। आज 27 मई 2022 के डेट में ये अनाउंस हुआ है। बेसिक बातें वही हैं जो सब में रहता है। जो मेन बातें हैं हम वो पढ़ते हैं। परीक्षा शुल्क 100 रुपया, बाकी SC/ST के लिए 50 रुपया रहेगा, कॉमन है ये। इसके बाद आते हैं हम लोग पोस्ट पे। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट का संख्या दिया हुआ है। पहले जान लीजिए कि कौन सा पोस्ट में आप किस अप्लाई कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कौन सा वैकेंसी किसके लिए है, कौन यूज़फुल है। ठीक है, यहाँ देखिए ये कुल 7 पोस्ट निकला है यहाँ पे। ठीक है, पहला है मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक। ठीक है, इसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या लिखा है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में स्नातक या जंतु विज्ञान प्रतिष्ठा। ठीक है, तो अगर ये है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सभी का पेमेंट जो है ना सेम है, सभी का लेवल सेम है, 6 लेवल का है। इसीलिए आप जिसके लायक है उसी अप्लाई कीजिए। ये पहला हो गया। दूसरा है प्रखंड कृषि पदाधिकारी और समकक्ष। इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, डिग्री आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री। एग्रीकल्चर में आप ग्रेजुएशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो है सहायक अनुसंधान पदाधिकारी और समकक्ष, इसके लिए भी वही है मिनिमम क्वालिफिकेशन। अगला है पौधा संरक्षण निरीक्षक और समकक्ष, इसके लिए भी सेम डिग्री है। ठीक है, डिग्री सेम है, पेमेंट भी सेम है, अलग अलग नाम है। अब आते हैं कुछ कॉमन चीज़ों में। जैसे 5 नंबर में है सांख्यिकी सहायक और समकक्ष। इसमें देखिए क्या है, मिनिमम किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री। अगर ग्रेजुएशन है मैथ में, स्टैटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला वैकेंसी है 6 नंबर पे भूतात्विक विश्लेषक। इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन मिनिमम किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc केमिस्ट्री में ऑनर्स। ठीक है, अगर केमिस्ट्री से ऑनर्स किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री ऐसे हर किसी को टफ लगता है, लेकिन जो कर लिया है उसके लिए यहाँ पे गोल्डन चांस है। अगला है 7 नंबर में वरीय अंकक्षक। इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन जो कि मिनिमम होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र अथवा गणित अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी में स्नातक की डिग्री। ये चारों चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स में, मैथ में, वाणिज्य, कॉमर्स या सांख्यिकी में, स्टैटिक्स में। अगर आपका स्नातक डिग्री है, ग्रेजुएशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग वैकेंसीज पे, किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसीज है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इसमें 138 वैकेंसी है, 30 सीट्स हैं इसमें, और इसमें 26 है, इसमें 26 है, आगे इसमें 8 है, इसमें सबसे ज़्यादा है 305 प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात ये तो हो गया वैकेंसीज का, क्वालिफिकेशन का, पेमेंट का। अब बात रही सब्जेक्ट का या प्रोसीजर क्या होगा उसका, है ना। एज कट ऑफ देख लीजिए, मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम जनरल और EWS के लिए 35 ईयर्स है, OBC के लिए 37 ईयर्स है, और इन तीनों कैटेगरी जनरल, EWS और OBC, इन तीनों कैटेगरी के लेडीज़ के लिए 38 ईयर्स है, और SC/ST के लिए चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो उसके लिए 40 साल है। और एज कट ऑफ डेट क्या होगा, कट ऑफ डेट होगा मिनिमम के लिए 1/8/2022 और मैक्सिमम के लिए 1/8/2010। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिलेबस देखते हैं क्या पैटर्न होगा परीक्षा का। परीक्षा का पैटर्न वही होगा जो कॉमनली JSSC का होता है। कहाँ है देखते हैं उसको। ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जब ये शुरू होगा तो उसका जो प्रोसेस है वो बता देंगे आपको कैसे कैसे करना, ताकि गलती ना हो। सारी प्रक्रिया होगी, फी भुगतान होगा, स्वरूप होगा, देखिए है ना, लिखा यहाँ पर है।
परीक्षा जो है OMR पे ली जाएगी, मतलब ऑफलाइन होगा। परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो उसको कर दिया जाएगा नॉर्मलाइजेशन। ये ठीक है। इसमें एक ही चरण होगा, मुख्य परीक्षा होगा। इसमें 3 पेपर हो सकते हैं, है ना। मुख्य परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे जो कॉमन है हर परीक्षा में, वही है। पहला होगा भाषा का, दूसरा होगा क्षेत्रीय भाषा का और तीसरा होगा कॉमन। ठीक है, पहला भाषा के लिए है हिंदी अंग्रेजी, दूसरा है क्षेत्रीय भाषा के लिए जिसमें इतनी सारी है, इसमें अपना खोट्ठा भी है। फिर आगे है ये थर्ड पेपर है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, टेक्निकल है, सामान्य अध्ययन है, गणित है, विज्ञान है, झारखंड नहीं है। ठीक है, झारखंड नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। खोट्ठा का देखते हैं सिलेबस क्या है। खोट्ठा का सिलेबस वही है जो JSSC CGL का सिलेबस है। CGL का, कंप्यूटर टाइपिंग का और इसका, तीनों का सिलेबस खोट्ठा का सेम है। ये थी कुछ बेसिक जानकारी। डिटेल में सर्टिफिकेट का वैलिडेशन और बाकी जो प्रोसेस होंगे उस बारे में एक अलग वीडियो बनेंगे, उसमें मालूम चलेगा। इस वीडियो में इतना ही।